हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की ये क्लास जो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें प्रॉब्लम होती है हिंदी से इंग्लिश पैसेज को ट्रांसलेट करने में। अगर आप इस बार यूपी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 10th के इंग्लिश में पैसेज को ट्रांसलेशन करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सेशन आपके लिए है और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो चलिए समझते हैं हम पैसेज को कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पहले हम पूरे पैसेज को ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद एक एक सेंटेंस को समझेंगे, उसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है और कैसे उसको हम आसानी के साथ में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, ये पैसेज आपके सामने है। कल मैं बाजार जा रहा था। जहां सेंटेंस कंप्लीट हो जाए पहले उसकी इंग्लिश हम बनाते रहेंगे। कल मैं बाजार जा रहा था, तो सबसे पहले कल की इंग्लिश क्या हो जाएगी, यहां पे याद रखेंगे पास्ट का है तो यह हो जाएगा यस्टरडे। क्या कह रहे हैं, कल मैं बाजार जा रहा था, तो मैं की इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। क्लियर, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, ठीक है। रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला तो मतलब आई मेट। क्या कहना चाहते हैं, मैं मिला, आई मेट एन ओल्ड मैन, ठीक है, ऑन द वे। रास्ते में की इंग्लिश क्या बनाएंगे, ऑन द वे। जरूर याद रखेंगे, इन द वे नहीं करना है। उसे वह धीरे धीरे चल रहा था। ही वॉज वॉकिंग स्लोली। ही वॉज वॉकिंग स्लोली। क्लियर। उसे देखकर मुझे दया आ गई। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम। I felt sorry for him and, और मैंने उसकी सहायता की, and helped him, ठीक, and helped। तो पूरे पैसेज का ये ट्रांसलेशन हो गया। अब एक एक सेंटेंस देखिएगा। कल मैं बाजार जा रहा था, तो इंग्लिश पहले बना लीजिए। yesterday I was going to the market, ठीक है जी। अब यहां पे कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया समझिएगा, पास्ट कंटिन्यूस है। कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है कि हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, उसके बाद में वॉज ऑब्लिक वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, देन अदर वर्ड्स यूज करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कल मैं बाजार, तो कल की इंग्लिश सबसे पहले यस्टरडे बनाएंगे। यस्टरडे क्या होता है, एडवर्ब होता है, याद रखेंगे। फिर मैं जा रहा था, तो यानी आई की इंग्लिश क्या हो जाएगी, मैं की इंग्लिश आई, तो सब्जेक्ट के साथ में आई है तो वाज लगाना होगा, तो आई वाज गोइंग। जाना की इंग्लिश क्या होती है, गो, तो आईएनजी लगा दिया। कहाँ जा रहा था, टू द मार्केट। क्लियर है। तो यहाँ पे जो टेंस इस्तेमाल किया गया सेंटेंस में वो है पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस। आगे देखिएगा, रास्ते में एक बूढ़ा व्यक्ति मिला, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, आई मेट एन ओल्ड मैन ऑन द वे। क्लियर। यहां पे कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया, तो याद रखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स, याद रखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट पुट करेंगे, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। पूरे टेंसेस में यही एक टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है, वो भी पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सभी के साथ में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पे चीज याद रखेंगे, ऑन द वे, रास्ते में की इंग्लिश क्या हो जाएगी, ऑन द वे। आगे देखें, वह धीरे धीरे चल रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, ही वॉज वॉकिंग स्लोली। ही वॉज वॉकिंग स्लोली। यहां पे अगेन कौन सा टेंस इस्तेमाल किया गया है, पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव यानी सब्जेक्ट,
उसके बाद में was ऑब्लिक वर, देन V1 प्लस ing और दूसरे वर्ड्स। तो सब्जेक्ट अगर हमारा जो है सिंगुलर है तो उसके साथ में क्या लगाएंगे, was लगाएंगे, और प्लूरल के साथ में वर का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे ही है तो ही के साथ में was और उसके बाद में ing फॉर्म। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए स्लोली जो वर्ड है इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगी, तो याद रखेंगे एडवर्ब। स्लोली क्या हो जाएगा, एडवर्ब, क्योंकि आपके एग्जाम में पार्ट ऑफ स्पीच भी पूछी जाती है। आगे देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसे देखकर मुझे दया आ गई, तो इसकी इंग्लिश क्या बनाएंगे, आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम एंड हेल्प्ड हिम, और मदद की। देखिए इस सेंटेंस में दो पार्ट है, मुझे दया आ गई और मैंने उसकी सहायता की। दोनों जो पार्ट हैं ये पास्ट इंडेफिनिट में, किसमें है, पास्ट इंडेफिनिट में, जिसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म और अदर वर्ड्स। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब के सेकंड फॉर्म और दूसरे वर्ड्स। उसे देखकर मुझे दया आ गई, यानी आई फेल्ट सॉरी, फील की सेकंड फॉर्म क्या है, फेल्ट, और फील सॉरी फॉर का मतलब दया आना, उसके लिए हिम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि फॉर क्या है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के बाद में प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, ही सब्जेक्टिव होता है, हिम ऑब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में हेल्प यूज कर रहे हैं यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और उसके बाद में हिम यहाँ क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो प्रोनाउन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। केसेस आप जरूर याद रखेंगे, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सभी क्या है, सब्जेक्टिव केस है। इनके ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, आई का होता है मी, वी का होता है अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है, इट का इट होता है, दे का देम। ठीक है जी, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।